प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतजारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग रहाए। ध्यान योग का वेद सिखाए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 6 दिसंबर 2013 को मुरादाबाद के सभी प्रेमी भाई बहन, बच्चे और बच्चियों का मुझे दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। बड़ा ही अच्छा समय रहा है। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज हुआ करती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर जगह जगह पर लोग सत्संग का आयोजन किया करते थे। 15वें दिन महीने में एक बार जहाँ पर महात्मा रहते थे वहाँ सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। जब संत महात्माओं से लोग जुड़े हुए थे, सत्संग से जुड़े हुए थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे, सत्संग वचन का पालन करते थे, तो लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, सत्य रूपी धर्म का लोग पालन करते थे। कहा गया धर्म में दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य इतना बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं हुआ करता है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांझ के बराबर कोई तपस्या नहीं कहा गया और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। तो लोग झूठ नहीं बोलते थे। आज की तरफ से झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छिपाना नहीं था। आप उस बात को समझो कि ये इतिहास बता रहा है कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य रूपी धर्म के पालन करने में अपनी जमीन जायदाद सब दे दिया, बीवी और बच्चों को भी दे दिया था। अहिंसा परम धर्म, यानी हर जीव पर रहम करो, दया करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया वो मालिक रहमान है, रहम है। इसलिए मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान बनो। मुसल्लम जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर रहम हो, वो बनो, ये बताया गया। दया धर्म तंग से शरीरा, दया धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया। तो लोग दया धर्म का पालन करते थे। किसी जीव की हत्या हिंसा नहीं करते थे, किसी को सताते मारते काटते नहीं थे। जब सत्संग मिलता था तब लोग सेवा करते थे, परोपकार का भाव था। गांव में अगर किसी के यहाँ कोई काम काज गमी या खुशी का हो तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर मदद करते हैं। उस वक्त पर पहले के समय में
जब बिजली की चक्कियां नहीं थी तो हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके ये माताएं अनिल ले जा करके उसके यहाँ दिया करती थी, जिसके यहाँ कोई कामकाज होता था। घी, दही, मट्ठा ये सब इकट्ठा करके, दूध इकट्ठा एक टाइम का दूसरे टाइम गर्म करके रख करके कि चलो उनके यहाँ दे देंगे, लोग आएंगे उसको खाएंगे। चाहे गरीब ही घर की लड़की की शादी क्यों न हो, लेकिन सब लोग इकट्ठा हो करके और ऐसी योजना बनाते थे कि भाई कैसे भी वो मदद करके गांव की इज्जत को बनाए रखना है, शादी बढ़िया ढंग से करना है। शादी लड़की का कराना बड़ा पूरे का काम होता है। अपने अपने घरों की लिपाई करके, पुताई करके, अपने दरवाजों की लिपाई पुताई करके घर को बढ़िया साफ सुथरा पहले ही बना लेते थे कि अगर उनके यहाँ मेहमान आए और रहने को दिक्कत हो तो अपने यहाँ रखेंगे। जिसके यहाँ काम होता उसके यहाँ उतनी सुविधा मेहमानों को नहीं मिलती जितनी दूसरे के यहाँ सुविधा मिलती, और वो स्वागत सत्कार करके अतिथि जो वो भाव मानता था। ये अतिथि नहीं है, ये हमारे गांव के अतिथि नहीं है, बल्कि ये देवता की तरह से। ऐसा परोपकार की भावना लोगों के अंदर में थी जब सत्संग मिलता था। कथा, भागवत, वेद, कुरान से इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती कि आत्मा और परमात्मा क्या है और जीवात्मा क्या है, और जीवात्मा यह कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, यह शरीर किस काम के लिए मिला, इन सब चीजों की जानकारी उससे नहीं होती। यही कारण है कि जगह जगह पर कथा भी हो रहा, भागवत भी हो रहा, प्रवचन भी हो रहा, लोग वेद पुराण भी पढ़ रहे, कुरान भी पढ़ रहे, रोजा नमाज भी लोग अदा करने जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो मानव धर्म है और मानव कर्म है उसको लोग नहीं समझ पाते। जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि ये दुनिया और ये संसार ये अपना कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ इस मृत लोक में इस धरती पर आए सब छोड़ करके चले गए। एक से एक राजा महाराजा आए, किला बनवाए, महल बनवाया, अटारियां बनवाई, फौज फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, लूटपाट करके लाए, खजाना भर लिया, लेकिन जाते समय कुछ साथ नहीं गया, सब यहीं छोड़ देना पड़ा। सिकंदर बादशाह जो पूरी दुनिया को लूटा, मारा काटा और बहुत साधन इकट्ठा किया, जब जाने का वक्त आया और लुकमान हकीम ने नब्ज पकड़ा, इधर से फारस की खाड़ी की तरफ हिंदुस्तान की तरफ से जा रहा था, रेगिस्तान में उसकी तबीयत खराब हुई और जब नब्ज पकड़ा लुकमान हकीम ने, तब उसने कहा कि ये मेरी जान बचा ली, आधा राज्य दे दूंगा। लुकमान ने कहा नामुमकिन, नामुमकिन। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, अपनी माँ से मैं रोटी मांग करके खा लूं, पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन लुकमान ने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का कुछ चलता, कुछ नहीं चलता। आखिरी वक्त पर ऐसे सब खड़े खड़े रह जाते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग जितने भी हित मित्र हैं सब खड़े रह जाते हैं। चाहे बिरादरी के मुखिया से दोस्ती आपकी, चाहे यूनियन के अध्यक्ष से हो, चाहे आपकी किसी भी मंत्री मिनिस्टर से हो, पीएम सीएम से हो, चाहे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील से हो, लेकिन सोचो कि आखिरी वक्त पर ये हमारे काम आ जाएगा, कोई काम आने वाला नहीं, कोई शोर सिफारिश नहीं चलती। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजाओ बाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे पार करा। तो जब लुकमान ने कहा नामुमकिन, तब सिकंदर बादशाह ने कहा कि मैं जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, लेकिन पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला, वहीं पर यह आभास हुआ कि ये दुनिया संसार और ये दुनिया की चीजें हैं, गाय है, बैल है, आंख है, कान है, यह सब इस चीज का मोह माया का प्रादुर्भाव हुआ जब लोगों ने इसका परिचय कराया। और अब
अपने बल पौरुष के बल पर जो कुछ भी लूटा छीना मारा काटा इकट्ठा किया है सब छोड़ करके जा रहा। अब हाथ फैला करके खाली हाथ जा रहा। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ जनाजा के बाहर निकाल देना और कह देना ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जो पूरे संसार को जीता, दुनिया को जीता और दुनिया की दौलत को अपनी मुट्ठी में रखा। अब हाथ फैला करके खाली हाथ जा रहा है। अब आप उस बात को सुन कि सिकंदर जैसा बादशाह चला गया, राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मोहम्मद जैसे अन्य अवतारिक शक्ति, पीर, पैगंबर, फकीर ये सब चले गए। तो मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना ही है, अन्य ये मृत्यु लोक है। तो अब आप ये समझो कि इस चीज की जानकारी किससे होती है? सत्संग से होती है। सत्संग जब नहीं मिलता है तब आदमी अपने पेट के लिए ही सब कुछ करने में लगा रहता है। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे बुढ़ापे में शरीर। दुनिया का ये जो काम है ये अपना काम तो कुछ है ही नहीं। और इसी को दुनिया को, दुनिया के काम को से समझना कि ये मेरा है, मेरा काम है, यही सबसे बड़ा इस समय पर भ्रम और भूल है। तो जब सत्संग नहीं मिलता है तो भ्रम और भूल नहीं खत्म होता है, जब सत्संग मिलता है तो भ्रम और भूल खत्म हो जाता है। अब आप देखो, लोग मकान बनाते हैं, 10, 12 साल, 15 साल तक मकान बनाते रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया सामान उसमें ला करके लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मेरा मकान बन रहा है, ये देखो मेरा मकान बन रहा है। लोग आते हैं, देखते हैं, कहते बहुत अच्छा सामान आप लाए, बहुत अच्छा मटेरियल लगा रहे हो। कोई अगर इंजीनियर मिल गया, कोई जानकार मिल गया तो सलाह भी दे देता है कि इसको थोड़ा सा आप तोड़ दो और ऐसे कर दो, जगह निकल आएगी, और यहाँ पर टोटी लगा दो, आसानी रहेगी नहाने धोने में, यानी वो सलाह भी दे देता है। अब तोड़वाते हैं, फिर लगवाते हैं, फिर बनवाते हैं, बढ़िया फर्श लग गई, बढ़िया ऊपर से झाड़ फनूस लग गया, बिजली पंखा एसी कूलर सब लग गया, मकान का किचन और लेटरिन बाथरूम भी खूब बढ़िया बन गया, मोटे मोटे गद्दे डाल दिए कि आराम से इस पर सोएंगे, खूब आराम से इस पर आराम करेंगे, आराम देगा ये बुढ़ापे में। बढ़िया बढ़िया सोफा सेट ला करके डाला कि आराम मिलेगा इस पर, जो लोग आएंगे देखेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, ड्राइंग रूम को क्या सजाया है। अब जब मकान बन करके तैयार हो गया तो चिट्ठी लिख करके भेजे, निमंत्रण कार्ड छपवा करके कि हमारे मकान का गृह प्रवेश होगा, मेरा मकान बनकर तैयार हो गया है, गृह प्रवेश इस दिन इस समय पर होगा, आप सब लोग भोज के लिए आइए, खाने के लिए आप लोग दावत में आइए। अब आए सब लोग, रिश्तेदार नातेदार आए और तारीफ ही करते रहे, कोई कमी नहीं निकाला कि नाराज न हो जाए, इतना मेहनत से दिन रात दौड़ धूप करके इसको बनाते रहे तो कहीं नाराज न हो जाए, सब तारीफ ही करते रहे। बहुत खुश हुआ, क्या बढ़िया मेरा मकान बन गया। खा पी करके लोग चले गए। 10, 15 दिन, 20 दिन जैसे उस मकान में रहे, बस ऐसे ये सांसों की पूंजी के खत्म होने का समय आ गया। सांसों की पूंजी से ही ये शरीर चलता है और सांस जब खत्म हो जाते हैं तो ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। कहा गया 5 नौबत बात की, कोट 3600 राख और जहाँ मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे का उस पर धीरे धीरे कौओं का हमला शुरू हो जाता है। जैसे ही सांस पूरा हुआ है, और सांस सबको समान मिलता है, एक ही तरह से खर्च करने को मिलता है, लेकिन खर्च जो जैसे करे, खर्च करने के लिए मिलता है, लेकिन अभी उसको जो जैसा खर्च करे। कहा गया बैठे 12, चले 18 और शोभे से 36 और रत क्रिया से दूनी हो गई। कहा गए कब जल्दी बैठे रहोगे, एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे 18 बार खर्च होगी, सोओगे 36 बार खर्च होगी,
और भोग में अगर बिताओगे तो यही सांसों की पूंजी 72 बार खर्च हो जाती है। अब खर्च तो सुनी ही है, अब सांसों की पूंजी खर्च होने का, पूरा होने का जब समय आता है तो उसके आसार दिखाई पड़ने लगते हैं। इस समय पर आप सूरज को देखोगे तो आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी, रोशनी खत्म हो जाती है। कैसे? रोशनी इसमें भी है, लेकिन वो रोशनी इससे बहुत तेज है। तो जब तेज रोशनी पड़ जाती है कमजोर रोशनी पर, तब वो फेल हो जाती है। जैसे कहा गया प्लस प्लस माइनस हो जाता है मैथमेटिक्स में। बच्चों को गणित जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये भी एक आता है कि प्लस प्लस माइनस हो जाता है। तो जब रोशनी से रोशनी टकराई और वो तेज रोशनी थी, जैसे छोटा चुंबक को बड़ा चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे ही ये रोशनी उस सूरज ने खींच लिया। अब ऐसे देखते रहो थोड़ी देर, उसके बाद देखोगे तो अंधेरा हो जाएगा, अंधे हो जाओगे, थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही आसार नजर आते हैं कब? सूरज की डूबने के समय पर, कि उसको आप घंटों देखते रहो सूरज को, और फिर वो आंख की रोशनी नहीं जाती, सूरज की रोशनी कम हो जाती है। जब यानी सूरज डूबने को होता है तो सूरज के डूबने के समय पर जैसे रोशनी कम हो जाती है, मालूम पड़ता है कि अब सूरज डूब जाएगा, आसार नजर आने लगते हैं। ऐसे जब इस पिंजरे से पंछी के उड़ने का समय आता है तो आसार नजर आने लगते हैं। हर कोई डॉक्टर को बुला करके आखिरी वक्त पर तो दिखा नहीं पाता। गांव का आदमी जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे ऐसे पैर पकड़ता है तो कहता है भाई पैर तो ठंडा हो गया। फिर ऐसे हाथ छुएगा से पकड़ेगा तो कहेगा इसके हाथ भी ठंडे हो गए, हाथ पैर ठंडा हो गया, अब क्या, जल्दी करो, इनको उठाओ, ले चलो घर से बाहर निकालो। अब उसी कोठी से, उसी मकान से वही घर के लोग टांग करके ले जा करके दरवाजे के बाहर लेटा देते हैं, उत्तर से करके, कि जल्दी से छुटकारा पा जाए, जल्दी से। क्योंकि अपने शरीर के लिए ही आदमी अगर सब कुछ करता रहता है तो उसको मौत के समय बहुत तकलीफ होती है। अगर आदमी ने अपनी जीवात्मा के लिए नहीं किया, अगर उसने जीते जी मरना जीना नहीं सीखा, इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके ऊपरी लोकों में घुमाया और ये शरीर में जीव रहा, मरने जैसा रहा, और फिर वहां से घूम करके इसी में ले करके आ गया और ये फिर जिंदा हो गया, ये अगर नहीं सीखा तो मरते समय तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, हड्डी हड्डी यानी चटकता है, आंख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जवान पुतली हो जाती है। जब खाली कराने के लिए यमराज के दूत आते हैं, उनको देख करके जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर के मारे उसके पीछे चल देता है, डर जाता है, ऐसे जीवात्मा डर जाती है। भेड़िया इतना बड़ा जानवर होता है, इतना बड़ा, और बकरा इतना ऊंचा होता है। भेड़िया गांव के बाहर रहता है, रात जब होती है तब आता है गांव में, और बकरे के कान में धीरे से ऐसे मारता है, बहुत जोर से नहीं, धीरे से ऐसे मार देता है, और बकरा इतना डर जाता है कि भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है, आगे आगे भेड़िया और पीछे पीछे बकरा चल देता है। गांव के बाहर जब जाता है भेड़िया तब घूम करके और उसकी पेट पर चढ़ जाता है, और इन गर्दन में नस होती है, बस ऐसे जैसे दबाता है तो भेड़िया गिर जाता है, बकरा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब गिरा बेहोश हुआ तब उसका गला काटा और फिर खून पीता है। तो जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर जाता है, ऐसे ये जीवात्मा डर जाती है, इधर उधर भक्ति है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। जब ये इधर उधर भक्ति है और वो मशाल दिखाते हैं और मुर्दर से मारते हैं, तब ये रोती और चिल्लाती है। उस वक्त पर बहुत दर्द बदन में होता है। सहजो बाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 60,000 जो डंक मारने 100
जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा दर्द बदन में पैदा होता है। ऐसे समय पर जब दर्द पैदा होता है और छप्पन मरने वाला करता है, अगल बगल के लोगों को भी दर्द तकलीफ हो जाती है कि देखो कितनी पीड़ा हो रही है, कितना ये चिल्ला रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं बुला दो, भाई को बुला रहे, चाचा नाना दादा काका मामा सबको बुला रहे, बच्चों को बुला रहे हैं, सबको देख लें, देखने के लिए बुला रहे, देखने के लिए नहीं बुला रहे। प्राण पीड़ा उठती है, दर्द उठता है, तब चिल्लाता है, वही एक मुहावरा बना रहता है, या बाप या मैया या मम्मी। लड़के की आदत बन जाती है, जब उसको कोई तकलीफ कोई डरवाता है, गिर जाता है, एक आदत बन जाती है। इसीलिए वो स्वामी जी ने कहा, कोट कोट मुन जतन करा हूँ और अंत नाम मुखावत नहीं, अंत राम कहियावत नहीं। राम, अब उन्होंने किसको राम कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा है। तो कहा कौन राम दशरथ का बेटा? आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में लेता, और बिंदु राम का सकल पसारा, और सिंधु राम सब जग से न्यारा। तो अब आप उस बात को समझो कि सिंधु राम जो सबका कुल मालिक है, उसकी व्याख्या उन्होंने किया कि वो नाम याद नहीं आता, वो नामी से नाम निकलता है, और समय समय पर महापुरुष आते हैं तो कोई एक नाम उस नामी से जोड़ देते हैं और उसमें ताकत हुआ करती है। तो उन्होंने ये कहा कि उस नामी नाम उसका नहीं आता, नाम मुखावत नहीं, राम कहियावत नहीं, वो राम जो उन्होंने उसकी व्याख्या किया, उसके लिए कहा कि आखिरी वक्त पर वो याद नहीं आता। आखिरी वक्त पर अगर वो याद आ जाए तो फिर तो बचत हो जाती है, और नहीं तो बस ऐसे रोता चिल्लाता रहता है। तो अब जब तकलीफ मरते समय हुई, तब लोगों ने कहा जल्दी से छुटकारा पा जाए, जल्दी से शरीर छूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब उनका तो बचना बड़ा मुश्किल है। दवा भी बहुत कराया, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तब फिर मतलब यह है कि यहाँ लाए इलाज के लिए, इलाज करते रहे, यहाँ घर पर भी आराम किया और सब कुछ, लेकिन अब छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अब तो लगता है कि इनका पूरा हो गया, तो जल्दी से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए कहते उत्तर सिर करके लेटाओ। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा कि इसमें सेल होते हैं, सेल जानते हो, जिससे टार्च जलती है। जब सेल कमजोर हो जाता है तो टार्च की रोशनी कम हो जाती है, और सेल खत्म हो जाता है तो टार्च बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई रोशनी ही नहीं देता। उसी तरह से इन्होंने शोध किया वैज्ञानिकों ने, उस चीजों का शोध तो कर ले गए, लेकिन इस चीज का शोध आज तक नहीं कर पाए कि कौन सी ऐसी चीज निकलती है कि जिससे ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसमें सड़न गलन बदबू आने लगती है। दिमाग का ऑपरेशन कर दिया, हाथ काट के जोड़ दिया, पैर काट के जोड़ दिया, किडनी दूसरी लगा दिया, और फेफड़ा दूसरा निकाल करके बकरे का, जानवर का भी लगा दिया। अगर आदमी का सड़ गया वो भी काम करने लगता है। ये सब काम तो कर ले गए, ब्रेन दिमाग तक का ऑपरेशन कर देते, लेकिन क्या चीज निकल गई इसका पता नहीं लगा पाए आज तक। वहीं पर जो समझो नास्तिक भी हैं, भगवान को नहीं भी मानते हैं, उस जगह पर उनका भी मत था, उस मालिक के लिए छूट जाता है कि वो भी कोई एक शक्ति है, कोई एक ताकत है, जिसको इन आंखों से, बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको किसी थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता, जिसको किसी आला स्टेथोस्कोप से नहीं परखा जा सकता है, तो वो भी एक कोई शक्ति है। अब आप इस बात को समझो, इस चीज का तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि भाई सेल जब जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर ये शरीर छूट जाता है, ये जीवात्मा कहीं चली जाती, निकल जाती है। तो सेल डिस्चार्ज तब होते हैं, यदि उन्होंने सोच किया कि उत्तर सिर करके लेटने में सेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग अब भी कहते हैं कि भाई उत्तर सिराना करके मत लेटो। पूछा गया क्यों, तो कहते हैं इससे उम्र कम हो जाती है। तो उत्तर सिर करके लेटाया, बस थोड़ी देर के बाद गर्दन से लटा गया। जैसे गर्दन लटकी तैसे रोना धोना चिल्लाना शुरू हो गया।
अपने अपने तौर तरीके से सब रोते हैं। कोई दादाजी दादाजी, कोई बाबा जी कहते, कोई पिताजी कहते, और कोई पति कहते, और कोई कुछ कहते, परमेश्वर कहते, अनिका का करके रोते चिल्लाते। पेट पकड़ कर माता रो गई, बाँह पकड़ कर भाई, और पैर पकड़ कर छोड़त ना, और रोए रोए कहे लुगाई संयम मत जा अकेले, लाली चुनरिया बोलते। अब रोना धोना शुरू। जो आस पास के लोग आए, पड़ोस के लोग, कुछ जानकार, उनसे लोगों ने कहा भाई देखो 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 देखो, इनको जरा देखो। और उन्होंने भी ऐसे नबी पकड़ा है और ऐसे हाथ हिला करके चले गए। फिर दूसरा कोई और आया, उससे भी लोगों ने कहा अरे जरा सा देखो देखो इनको। अब उसने भी आंखें ऐसे किया, पलकों को आगे पीछे, और आंखों को देखा, कहा क्या अब कुछ नहीं। वो भी हाथ हिला करके गमगीन होकर के चला गया। तब तक और गांव में हल्ला हो गया, अरे भाई वो तो चले गए, अरे वो मुखिया जी चले गए, अरे वो अध्यक्ष जी चले गए, मंत्री जी चले गए, अरे वो बाबू साहब चले गए, और वो सरकार हजूर चले गए। पूरी खबर चल गई। गांव के लोग जब इकट्ठा हुए तब कहना शुरू किया, भाई अब रोने धोने से क्या होने वाला है, अब तो वो चले गए और सब कुछ तो वो करके गए। घर मकान भी बनाया, बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, दुकान भी खुलवा दिया, खेती का सब सेट कर दिया, लड़का बिटिया का ब्याह भी कर दिया। अब क्यों रोते हो, अब रोने धोने से क्या होगा, अब तो वो वापस आने वाले नहीं हैं। अरे भाई अब तो करो इंतजाम, जल्दी से ले जा करके जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहने लगते हैं। कितने लोग यहाँ बैठे, अभी किसी से कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, मिट्टी, तो कहेगा हम दे कहीं के ये मिट्टी है, लेकिन उसको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, एक थप्पड़ मारेगा, कहेगा ये मिट्टी है। इसको बढ़िया तेल साबुन लगाता हूँ, बढ़िया इसको कसरत करके सुंदर सुडौल बनाया, इतना बढ़िया कपड़ा पहना और बढ़िया गाड़ी में इसको ले जाता हूँ, ये किसको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, अंधे कहीं के, एक थप्पड़ मारेगा। और कुछ बोलोगे तो दोहरा भी देगा। और अगर कमजोर है, आपसे डरता है कि हम एक मारेंगे तो ये 4 मारेगा, तो वो क्या कहता है, अंदर अंदर बोलता कुछ नहीं मुंह से, अंदर अंदर कहता है इनके दिमाग में गोबर भर गया, इनके दिमाग में मिट्टी भर गई, इनको मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है, ये मिट्टी देख रहे हैं, इसको ये मिट्टी है। गाली बकता हुआ जाता है। लेकिन शरीर के छूटने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का हो, चाहे बलवान पहलवान का हो, लेकिन सबको लोग मिट्टी ही कहते हैं। और कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो ये खराब हो जाएगी मिट्टी। अब आप इस बात को समझो, या आप कहीं पर जा रहे और थकावट आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गए, नींद आ गई, सो गए, उस पेड़ के ऊपर जो गिद्ध हो कौवा बैठे होंगे, शरीर को काटे खाएंगे नहीं, लेकिन जैसे प्राण निकलता है खबर उनको लग जाती है, और तनिक सा अगर रखवाली में मौका मिल जाए तो फौरन काट करके खाते हैं। वही बिल्ली, वही कुत्ता, वही घर के जानवर, यानी जब तक उसमें जान रहती है सोते रहो, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जैसे अन्य प्राण निकल गया, बस वही कुत्ता, आपका पालतू कुत्ता आता है, सूंघता है, और सूंघने के बाद फिर काटने खाने लगता है। और इस शरीर को ले जाएंगे कौन, वही लड़का लड़के जो सेवा करते थे, नहलाते धुलाते थे, रोटी पानी खिलाते थे, आज्ञा का पालन करते थे, वही शमशान घाट पर ले जा करके जला करके राख कर देते। हाड़ जले जो लाकड़ी और केश जले जो घास। जैसे लकड़ी छट छट करके चूल्हे में जलती है, उसी तरह से ये हड्डियां जल करके राख हो जाती है। जैसे घास जलती है, आग जब लगती है, उसी तरह से ये केश बाल सब जल करके खत्म हो जाते हैं। 2-4 दिन दरवाजे पर लोग आएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, बैठेंगे, सहानुभूतिपूर्ण बात करेंगे, 12वीं 13वीं खा करके जब सब चले जाते तो कोई नाम लेवा नहीं रहता है।
अब सोचो, जो इतनी मेहनत करके और मकान को बनाया बड़े प्यार से, उस मकान में कौन रहता है? लड़के रहते हैं। अगर लायक हुए तो लड़कों को खिलाया और बढ़िया पहनाया, और स्कूल जब गया तो उन पर ध्यान रखा कि स्कूल पहुंच रहा है नहीं। लौट करके शाम को आया, पूछा क्या पढ़ाया, क्या पढ़े और क्या होमवर्क दिया। अगर उसको करवाया, उस पर बच्चे पर नजर रखा, अपने साथ भी कुछ समय रखा, उठना बैठना बोलना चालना तौर तरीका को थोड़ा बहुत सिखाया, चरित्र उत्थान की बात, महापुरुषों की कहानियां सुनाया, तब तो वो बच्चे लायक निकलते हैं और वो उस मकान में रहते हैं। और बढ़िया खिलाया, जो मांगा वो खाने को दिया और जो चाहा वो पहनाया, और जब पैसा मांगा लड़के को देते रहे, और जब बस्ता लेकर के घर से स्कूल गया ध्यान नहीं रखा तो उसको रास्ते में ही गलत बच्चे मिल जाते हैं, बस उसकी आदत बिगड़ जाती है, वो बर्बाद हो जाता है। फिर वो बच्चा क्या करता है, लड़का उस मकान को बेच देता है। अब जो खरीदता है वो रहता है। जिस मकान में आपने मंदिर बनाया, फोटो लगाया, मूर्ति लगाया, जिसमें पूजा पाठ करते रहे, जिसमें साधना ध्यान भजन सिमरन करते रहे, उसी मकान में जो खरीदता है वो अंडा फोड़ता है, मुर्गी काटता है, बकरा काटता है, उसी में शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है। अब सोचो वो मकान किसका हुआ? किसका हुआ जो आपने अपने लिए बनाया? वो किसका हुआ? कौन रहता है उसमें? खेती बढ़िया बनाया, खरीद लिया, कुछ मार करके छीन लिया, कुछ जबरदस्ती लिखा लिया, धोखा दे करके ले लिया, बढ़िया ट्रैक्टर खरीदे, सामान सब खेती का इकट्ठा कर लिया, फसल भी बहुत अच्छी लगी, बीज बढ़िया डाला और सिंचाई किया, फसल भी बहुत अच्छी लगी। और जब फसल तैयार हुई, खाने का वक्त आया, बस समय पूरा हो गया। अब उसको कौन खाएगा? दुकान बनाया, 50 लाख रुपया लगा दिया, सामान उसमें भर दिया, 5,000 रुपये रोज का मुनाफा भी होने लगा, लेकिन खाने का वक्त आया, शरीर छोड़ गया। लोग कहते हैं पैसा रहेगा तो सब काम होगा, अगर पैसे के कुछ नहीं है, पैसा इकट्ठा करो, बैंक में जमा करो, लाख इकट्ठा करो, करोड़। लोग कहेंगे इनके पास करोड़ है, अपने को भी बल रहेगा, भरोसा रहेगा कि मेरे पास करोड़ है, लेकिन जब समय पूरा हुआ छोड़ के चले गए। बहुत से लोग लूट करके, मार करके, धोखा दे करके, बेईमानी करके रुपया इकट्ठा करते हैं और इलाज का बहाना बनाते हैं कि जा रहे हैं अमेरिका में, जा रहे हैं फ्रांस में, ब्रिटेन में जा रहे हैं इलाज कराने, दवा कराने, टेस्ट कराने, और रुपया ले जाते हैं वहाँ बैंकों में जमा कर देते हैं, बताते भी नहीं किसी को। नंबर 2 का पैसा जल्दी कोई किसी को बताना नहीं चाहता है, बस चलते चलते ऐसे गिरे खत्म हो गए। डॉक्टर ने न पकड़ा, बोले हार्ट फेल हो गया, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो रहा, कोई गोला बंदूक दगा, उसमें कोई गोली मारी गई, उसमें खत्म हो गया, बता भी नहीं पाए कितना रुपया कहाँ जमा है। तो किसका हो जाता है? दूसरे देश का हो जाता है, दूसरे देश के बैंकों का हो जाता है। और सोचो जिसको अपना कहते रहे वो दूसरे का हो गया। अब इसी बात को तो समझना कि यहाँ पर इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो अपना काम कुछ कर ही नहीं रहा है। अपना काम क्या है? ऐसे शरीर के पाने का लक्ष्य क्या है कि खाओ पियो मौज करो, मौज मस्ती करके खा पी करके तो पशु और पक्षी भी मर जाते हैं। मनुष्य तो पैदा होता है विशेष काम के लिए, विशेष काम के लिए शरीर को उस मालिक परमात्मा से मांगा। अधोमुखी जब रहे थे, सर से ऊपर पांव, राखन हारा राख दिया, जठन कदिम की लाओ, तू ही तू तुत्कार थी, जब का अज का जा, और बाहर आकर वरन या बहुत उठाए का। माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, जैसे प्रणु पर बाबू पक्षी उल्टा टंगा रहता है, इसी तरह से जब टंगे थे, रक्त पेशाब मांस के लो थे, मुंह में भरे हुए थे, उस वक्त पर यानी जब माँ के पेट की बदबू, माँ के पेट के टट्टी पेशाब की बदबू जब नाक में आती थी, जब माँ के पेट की आग जलाती थी,
उस वक्त पर आजप्पा जाप करते थे, या प्रभु, या मालिक, या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, मुझको इस माँ के पेट रूपी दोजख से, नर्क से बाहर निकालो। बाहर निकल करके मुर्शिद कामिल यानी सच्चे गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के दिन रात भजन पूजन इबादत करूंगा। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भ्रम में पड़ गए, भूल के इस देश में और इस शरीर से, इस जिस्म से पाप कमाने लगे। जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए उस मालिक ने दिया, बुरे काम के लिए गए। हाथ से बुरा किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बुराइयां करने लगे। अब बुराइयों का पर्दा आ गया, बुराइयों का पर्दा आ गया, बस उसी में हनी फंसे रह गए। और ये समय, ये जिंदगी ऐसे निकल गई कि जैसे पानी तेरा बुदबुदा आसमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर रात को देखा आसमान में तारे निकले हुए थे, लेकिन सवेरा होते ही सब छिप गए। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। ऐसे मानो इंसान की जिंदगी खत्म कर दिया। अब यमराज के दूत मलकन मौत आए और पकड़ करके ले गए, इंसाफ के तख्त के सामने पेश किया। वो एक ऐसा तख्त है जहाँ पर गुनाहगारों को पेश होना ही पड़ता है। आज तो कहते पैसा के बल पर मार दो, काट दो, लूट लो, छीन लो, कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जीत करके पैसे के बल पर मुकदमा, और फिर वापस आ जाएंगे और ठाक से रहेंगे। लेकिन ये वक्त ऐसा आता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को भी उस इंसाफ के तख्त के सामने, यमराज के सामने खड़ा होना पड़ता है, और वो उनको सजा देता है, और सजा उनको भी भोगनी पड़ती है। तो आज जब इंसाफ के तख्त के सामने जब खड़े हुए और उसने कहा कि तुमने क्यों नहीं किया है, मनुष्य शरीर तो तुमने भजन के लिए, इबादत के लिए मांगा था, इस जिस्मानी मस्जिद को तुमने यानी बेकार कर दिया, समय को निकाल दिया, और तुमने अगर इबादत भी किया तो ख्वाहिशों की इबादत किया, तुमने जिस्मानी इबादत किया, रूहानी इबादत नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए तुमने कुछ नहीं किया। तुमको अब दोज़ख भेजा जाएगा, मारा काटा सड़ाया गलाया तपाया जाएगा। तब जीव कहता हमको तो किसी ने कुछ बताया नहीं, वो समझाया। आज आपको समझाया कि देखो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, चोरी बेचा, खून कत्ल, ये गलत काम मत करना। ये आज आपको समझाया जा रहा है। अब अगर आप नहीं मानोगे तो इसकी सजा मिलेगी, और जब जाओगे वहाँ यमराज के सामने पेश किया जाओगे, और वो ये कहेगा तुमने बात माना क्यों नहीं, कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, तो यही दृश्य, यही सीन और सीनरी वहाँ दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे गुरु महाराज का ये फोटो तस्वीर लगा हुआ रहेगा, इसी तरह से लोग बैठे हुए रहेंगे, और ऐसे ही जैसे आज आपको समझाया जा रहा है ऐसे दिखाई पड़ेगा, और यही आवाज सुनाई पड़ेगी। फिर वो ये कहेगा जो कोई उन्होंने बताया था और तुमने नहीं माना। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब कोई चीज सामने आ जाती है तो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई किसी का कत्ल कर रहा हो और फोटो खींच लो, वीडियो कैमरा में उसका चित्र ले लो, तो जज को गवाह की जरूरत वकील की नहीं पड़ती। उसी को देख करके और ये कहता देखो मुझे साक्षात दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि ये देखो इसको मार रहा है, गला इसका देख रहा है, तो फिर सजा भोगनी ही पड़ती है। और नरकों की तो बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी। काहू का सिर नीचे पीना, ऊपर पांव बांध जो दीना, भरी कड़ाही तेल जलाया, भर जीव का छौंक लगाया, कपट सिराजों में स्किन रही, ताऊ पर जीवों को रखी, सिर नीचे और पैर ऊपर करके बांध देते हैं, और फिर मारते हैं, घोड़ा लगाते हैं, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता। अब आप इस बात को समझो, बड़े बड़े कराह तेल से भरे हुए, नीचे आग जलती रहती है,
उसी में जैसे छौंका लगाया जाता है ऐसे डाल देते हैं, उबलते रहो। कुत्ते को एक डंडा मारो, ऐसे रोता चिल्लाता हुआ जाता है, ऐसे घूम करके थोड़ी देर के बाद देखता है कि आ तो नहीं रहा है, और देखता है कि आ रहा है तो और तेज बढ़ता है। कुत्ते के आंख में कपड़ा बांधो और फिर एक डंडा मारो, वो दूर तक जाएगा और घूम करके देखेगा तो कुछ देख नहीं पाएगा। जब देख नहीं पाता है तो और तेज भागता है कि अभी आ रहा है मारेगा। ऐसे ही आंखें फोड़ देते हैं और फिर उसके बाद मारते हैं, और फिर ये जाता है, गिरता है, पलटता है, दांत टूटता, हाथ टूटता है। ये शरीर पे छूट जाता है, लेकिन शरीर को छोड़ने के बाद फिर पिशाच का शरीर होता है, मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, उसमें बंद करके फिर सजा भुगवाते हैं। टट्टी का नर अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, मुर्दों का अलग, मुर्दे सड़ते रहते हैं। अभी कुत्ता मरने की बदबू, यानी जब सड़ने की बदबू नाक में आती है तो कपड़ा लगा करके रास्ता निकल जाते हैं और कहते हो कि नर्क हो गया इतनी जोर आने में। और जिसमें मुर्दे ही सड़ते रहते हैं उसमें जब डाल दिए जाओगे तो कितनी बदबू आएगी। तो करोड़ों वर्षों तक उसमें झेलना पड़ता है, फिर वहां से यानी छुटकारा कहीं मिलता है, सजा मिलती है, कर्मों की सजा लोगों मिलती है। अब ये भूल और भ्रम के देश में आदमी सोचता है कि पैसा रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, बीमारी भी आएगी तो दर्द नहीं होगा, दवा ले लेंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, तकलीफ नहीं होगी। यह है भ्रम और भूल। हाँ, विश्वास को समझे कि पैसा है तो टेलीफोन कर दिया, बीमारी आई, तकलीफ आई, दर्द बढ़ा तो हेलीकॉप्टर दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है और बैठा करके उड़ा करके ले जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में अस्पताल के ऊपर हवाई अड्डा बना हुआ है, बस वहां ले गया, छत पर उतारा अस्पताल के, और वहां स्ट्रेचर लिए पहले से खड़े रहते हैं कर्मचारी, स्ट्रेचर पर लिटाया और लेटा करके ले गए, ऐसे कमरे में बंद किया जिसमें एक तरफ से मशीनें लगी हुई। अब उसमें बैठ उन्होंने फौरन कहीं यहाँ चिमटी लगाया तो कहीं यहाँ तार लगाया तो यहाँ पर कुछ लगा दिया, बस वो मशीन में से ऐसे यानी दिखाई पड़ने लगता है और कागज उसमें से छप करके निकलने लगते हैं। डॉक्टर सब नोट करते हैं, कोई पर्चा निकाल करके नोट कर लेता है, बस 4-6 रहते हैं डॉक्टर, और फिर वो इकट्ठा बैठ करके अपनी मीटिंग करते हैं और फिर दवा बताते हैं, ये दवा दो, और वो जो कंपाउंडर और वो जो नर्स रहती है उसमें वो दवा खिलाती है, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टरों ने कहा कि बाहर से दवा मंगानी पड़ेगी। अब पैसे के बल पर बाहर से भी दवा जल्दी से आ गई तो भी नहीं फायदा हुआ। फिर बोले कि अब अमेरिका से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। पैसे के बल पर कुछ ही घंटों में अमेरिका से डॉक्टर भी आ गया। उसने कहा घबराने की बात नहीं है, अभी इंजेक्शन लगाता हूँ, इनको आराम मिल जाएगा, फौरन नींद आ जाएगी, 3 घंटा तो ये आराम से सोएंगे, बहुत बढ़िया दवा देता हूँ। मैंने तो इस तरह के कई केस ठीक किए। तो इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगा करके वो अमेरिका से आया हुआ हारा थका डॉक्टर ने सोचा चलो 2 घंटा हम भी आराम करें। आराम करने के लिए गया, इंजेक्शन लगाने के 15 मिनट के बाद फिर दर्द बढ़ गया। अब जब चिल्लाया जान जा रही है, बचाओ, मर गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब वो जितने कर्मचारी थे वो सब दौड़ पड़े, बाहर निकले, जो रिश्तेदार नातेदार परिवार के लोग बैठे हुए थे अस्पताल में, वो लोग भी दौड़ पड़े, क्या हो गया, क्या हो गया। बोले दर्द बहुत बढ़ गया, दर्द बहुत बढ़ गया। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर से कहा दर्द बढ़ गया, जल्दी से कोई और दवा दो। और अमेरिका का डॉक्टर भी सोचने लगा, भाई इंजेक्शन तो मैं अमेरिका से ही लेकर के आया, क्योंकि हिंदुस्तान के दवाओं पर मुझे भरोसा नहीं था। ये डालते कुछ हैं और कागज पर लिख करके उस पर कुछ और चिपका देते हैं, तो दवा तो वहीं से लाया, इंजेक्शन वहीं से लाया, तो ये फेल कैसे हो गया। सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चलो दूसरा देते हैं।
अब दूसरा इंजेक्शन लगाया और कहा घबराओ नहीं, अभी नींद आ जाएगी, खूब सोएंगे। बस जैसे आधा घंटा बीता बस फिर दर्द बढ़ गया, फिर चिल्लाने लग गया, अब कौन सी दवा दोगे? अरे कहाँ से दवा लाओगे? पूरी ताकत तो झोंक दिया पैसे के बल पर, लेकिन दर्द क्यों नहीं जा रहा, तकलीफ क्यों नहीं जा रही? ये तो सोचने की बात है। अब मौसम बदल रहा है, ठंडी आ रही है, तो जुकाम, बहुत से लोगों को जुकाम बुखार हो जाएगा जो थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे। जब ठंडी खत्म होगी, गर्मी आने का चैत का महीने में होगा, उस वक्त पर कहीं टट्टी पतले तो कहीं जुकाम, कहीं बीमारी आ जाती है। तो मौसम के बदलाव से या खाने पीने में थोड़ा ध्यान नहीं रखा, जो चीज अच्छी लगी उसको खूब खा लिया, तो उससे पेट खराब हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तो वो तो दवा से ठीक हो जाती है। लेकिन जो कर्म रोग होते हैं, जान में या अनजान में जो रोग हो गए, वो दवा से नहीं ठीक होते, वो पैसे से नहीं ठीक होते, वो तो कर्म को काटना पड़ता है। वो तो सेवा से, भजन से, गुरु की उस मालिक की दया से ही कर्म करते हैं। तो अब आप उस बात को समझो कि कर्मों का विधान पहले नहीं था, लेकिन जब से ये कर्मों का विधान बना, तब से लोग कर्मों के विधान में बन गए और अच्छे अच्छे फंस गए। जीवों का एक समय ऐसा हुआ कि इस मृत्यु लोक से ऊपर जाना ही बंद हो गया और नरकगामी लोग होने लगे, नरक में जाने लगे। तब उस मालिक को दया है। ऐसी दशा देख जीवों, जब देखा काटे जा रहे, सड़ाए जा रहे, गलाए जा रहे, मेरी ही बच्चे, मेरे अंश, तब उस मालिक को दया आई। ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान और संत रूप हुए जग में आए। सतलोक का पता बतान, सूरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला। चल चल पहुंचो अगम ठिकान। दर संतों का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आंखों के नीचे की जितनी साधना की, ये सब खत्म कर दिया। आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उसको बताया। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा अत्ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतर जल पारा। इन दोनों आंखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है, संतों ने बताया, उससे भवसागर से पार हुआ जा सकता है। जहाँ फकीर ने कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, तो शेख जीविंदों से पूछो दिल की आशानी है। जहाँ पर उसने ये कहा कि इधर उधर भटकने से कोई काम बनने वाला नहीं, पेड़ पौधे पत्थर में वो भगवान कभी आज तक किसी को मिला ही नहीं, मिलेगा तो इसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसी में वो खुदा मिलता है, इसी में वो मालिक मिलता है। जहाँ पर यह कहा वहीं पर यह भी बताया कि किधर से जाने पर मिलेगा, रास्ता कहाँ है इस जिस्मानी मस्जिद में, इस मानव मंदिर में उस मालिक से मिलने का। तब उसने कहा ऐन के अधर, ऐन मानी ये चेहरा, ऐन के अधर और दो चश्म के बीच, चश्म माने आंखें, आंखों के बीच में खसम को खोल, खसम माने पद, परमात्मा की तलाश कर जहाँ झलकता रहा। ऋषि मुनियों ने भी कहा ये अंतर में प्रकाश है। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा कि अंदर में रोशनी है। ईसा मसीह ने भी कहा इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। देखा भी लोग, देखा न होता तो ब्रह्मानंद कैसे लिखते, अचरज देखा भारी सा तो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवर भर भर जारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निष्दिल बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, उनकी सूर्य विसारी। तो देखा लोगों ने, अनुभव किया, इन्हीं दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ जिससे उस मालिक का दर्शन दीदार किया जा सकता है। इसी मनुष्य मंदिर में यानी उसका भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अनाद वेद वाणी, खुदाई आवाज, गायबी आवाज जिसको कहते हैं, उसको सुना जा सकता है। तो इस रास्ते को 700 वर्षों से
संतों ने सरल करते करते हमारे गुरु महाराज ने बिल्कुल सरल कर दिया और कहा न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद, न बाल बच्चों को छोड़ना, गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। 22 घंटा 24 घंटे में से अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए काम करो, लेकिन 2 घंटा समय अपनी रूह को नजात दिलाने के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए समय निकालो। गुरु महाराज के पास बहुत लोग गए और जो गया सबको उन्होंने रास्ता बताया। कोई भी किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, गुरु महाराज ने कोई भी भेदभाव नहीं रखा। जो कहा गया कि जात पांच पूछे न कोई और हर का भजे सो हर का हुई, हर को भजने का हर को उन्होंने रास्ता बताया, उस मालिक से मिलने का रास्ता सबको बताया। और इतने जीवों को गुरु महाराज ने अपनाया तो जब से ये धरती बनी और जितने भी संत महात्मा आए उतने जीवों को अपना करके पार नहीं किए, उसने उससे ज्यादा जीवों को गुरु महाराज ने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितनों को उन्होंने पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं, जो निकल गए अपने धाम। हाँ, धाम अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना। जो फंसे हुए इस पराये देश से निकले और अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच गए, अब वो इस दुख के संसार में आने वाली नहीं, क्योंकि ये दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है, सब दुखी है। जिनके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है कि मेरे पास रुपया पैसा होता, धन दौलत मेरे पास होता तो मैं भी बड़ा आदमी हो जाता, रईसी देख लेता, रईसी क्या चीज होती है ये देख लेता। लेकिन जिनके पास रुपया पैसा है उनको नींद नहीं आ रही। रात को 2 बजे तक कंप्यूटर देखते रहते हैं, नंबर 2 का बही खाता बनाते रहते हैं, कौन से बैंक में जमा करें, कहाँ जमीन में गाड़ें, कौन सी एजेंसी लें कि हमारा रुपया पैसा सेट हो जाए। और रात को 2 बजे जब नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। अब आप इस बात को समझो, जिसके लड़के नहीं, कहता एक लड़का एक औलाद कहीं से मिल जाता। आदमी औरत औलाद के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, सब दुखी। दूसरे को लोग देखते हैं तो कहते ये सुखी है, लेकिन खुद दुखी है, सब दुखी है। गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला है। गुरु महाराज बहुत सारी बातें बताते थे, कोई बेकार की बात कभी गुरु महाराज ने किया ही नहीं। जो कुछ भी बताया सब शिक्षात्मक और अच्छी ही बात करते थे। तो एक बात की बात बता रहे थे गुरु महाराज कि मैं कलकत्ता गया हुआ था, तो अकेले उनके घर से चुपचाप निकल गए थे। उसमें बड़ी संगत ही नहीं, कुछ ही लोग हुआ करते थे। तो गुरु महाराज ने कहा मैं निकल करके आ गया और पार्क में बैठ गया। वहीं पर एक पार्क था तो देखा कि एक मजदूर घास काट रहा है। घास काट करके बोझा बना करके उसने रख दिया। फिर पेड़ था वहीं पर, पेड़ के नीचे गया और अपना अंगूठा से मुंह पोंछा, पसीना, और फिर उसके बाद ऐसे हवा जब चली, बैठा थोड़ी देर तो उसको नींद आने लगी। तो वही अंगूठा बिछाया और हाथ रख करके ऐसे सो गया। कुछ देर के बाद एक सेठ आया और गुरु महाराज के बगल में बेंच पर बैठ गया। और जब उस मजदूर को सोते हुए देखा तब गुरु महाराज से सेठ ने कहा, देखो कितनी बढ़िया जिंदगी इसकी, क्या बढ़िया नींद में सो रहा है, मानो पूरा घोड़ा बेच के सोया। हम लोगों को तो महाराज की नींद ही नहीं आती, कोई कमी नहीं भगवान की दया से। मकान भी है, कोठी है और कार भी है, रुपया पैसा भी भगवान ने दे रखा है, लेकिन नींद ही नहीं आती। और इसकी जिंदगी देखो कितना सुखी जीवन है, इतनी बढ़िया नींद में सो रहा है। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो उठा और उधर बोझा की तरफ जाने लगा उठाने के लिए, तब गुरु महाराज ने उसको बुलाया। आया तब उससे पूछा गुरु महाराज ने, ये बताओ कि इस वक्त पर सुखी कौन है?
तब उसने कहा ये सुखी वो है कि जिनके कोठी है, मोटर कार है, जो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत जिनके पास, सुखी वो है। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि शेर से, या शेर जी आप बताओ कौन सुखी है, अब बताओ कौन सुखी है। तो सच पूछो तो यहाँ सुखी कोई है? बगल में आपके कोई लड़ता है और जब झगड़ा होता है और भाई भाई को डंडा लेकर के गाली बकता हुआ मारने के लिए दौड़ता है, तब कहते हो बताओ ये अनपढ़ गंवार, ये मजदूर, और ये देखो झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई को मारने जा रहे हैं। जब सास बहू को और बहू सास को भद्दी भद्दी गाली देती है, तब कहते हो हैं तो ये अनपढ़ गंवार, पढ़े लिखे होते तो ऐसी भद्दी भद्दी गाली क्यों देते? बड़े घरों में ये नहीं होगा, जिनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई है। लेकिन अब आप उस बात को सुनो, बड़े घरों का झगड़ा जल्दी समझ में नहीं आता लोगों। जब एक भाई अपने ही तमंचे से अपने कनपट्टी पर गोली मार लेता है रिवाल्वर से और मर जाता है, खबर फैलती है, तब ये पता चलता है काफी दिनों से टेंशन चल रहा था, अंदर अंदर रगड़ घिस चल रही थी और जिसकी वजह से गोली मार दिया। अब आप ये समझते होंगे कि सास और बहू जो पढ़ी लिखी अंग्रेजी हैं वो बड़े प्यार से रहती होंगी। अरे अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती है। अब उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जो जमाना बदल गया है। देखो पहले का समय था मोटा खाना मोटा पहनना और ऊंचे विचार लोगों के थे। पैर में आप देखो गरीब घर की औरतों के जूतियां भले न रहती रही, लेकिन 2-2 किलो चांदी शरीर पर रहता था, 250-250 ग्राम एक तौर सोना पहनती थी। लोग कहते थे ये बने का श्रृंगार है और बिगड़े का उपकार है, कभी कोई बिगड़ेगी हालत तो ये हमारे काम आएगा। और अब इस वक्त पर देखो, अगर ये लोहे का बर्तन स्टील न चलता तो लोगों के घरों में खाने का न रहता है। सोना चांदी तो छोड़ो, आप देखो कांसा पीतल फूल का बर्तन भी नहीं मिलेगा, सब बेच करके कबाड़ा खरीद लाते हैं। जो खराब होने के बाद टीवी यानी कबाड़े के भाव तौल के भाव न बिके, ऐसा सामान देख करके कि उनके ड्राइंग रूम में रखा है, उनके कमरे में रखा है, तो हमारे पास भी आना चाहिए, बेकार का सब खरीद लाते। अब आप उस बात को समझो कि बनावटीपन में लोग परेशान। आप देखो कि घर घर में कला, घर घर में टेंशन, आदमी घर छोड़ के भाग रहा, औरतें जल के मर रही, दहेज का मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा, तो उसका क्या कारण है ये भी बता दूं आपको। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बहू लड़की पर घर लाई और राखों में पलकती नहीं। जैसे ये आंखों को पलकें संभाल के रखती, अभी सूरज की तरफ देखो तो धूप लगते ही, रोशनी लगते ही ये पलकें आंखों को ऐसे बचाती, बंद हो जाती, तेज हवाई तो पलक बंद हो जाएगी, धूल उड़ा और आंखों में पड़ने को हुआ तो पलकें से बंद हो जाती। ऐसे जब दूसरे के घर की लड़की को बहू बना करके अपने घर में लोग लाते थे तो रखते थे, लड़की से ज्यादा प्यार देते थे। लेकिन अब जैसे बहू घर में आती है वह साफ सोचने लगती है कि 40 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तो इस घर में क्या था? कच्चा मकान था, कुएं से पानी भर करके लाती थी और हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके और मिट्टी के चूल्हे पर गीली लकड़ी जला करके फूंकने में ही तमाम आंसू निकल जाते थे। रोटी बना करके खिलाती, चिमटा भी नहीं घर, कभी हाथ से रोटी सेकती तो अंगूठे भी जल जाते थे। अरे मैंने यानी कपड़े को तालाब में जाकर के कुएं पर धो करके लोगों को पहनाया, जानवरों को भी देखा,
बच्चों को भी संभाला, घर को बनवाया, मदद किया, मेहनत किया, लड़के को पढ़ाया लिखाया, और तब ये बहू इस घर में आई और अब ये कुछ करना ही नहीं चाहती है। बस अंदर अंदर वो अनि यही सोचती रहती है, बोलती कुछ नहीं, तेज से देखती है बहू को। अब वो किसी न किसी दिन गुबार मुंह से निकल ही जाता है, और जब निकलता है तो बहू को भी अनि तीर जैसा अंदर लगता है जाकर के, और उसके अंदर भी टेंशन पैदा। अब आप उस बात को समझो कि जो जमाने के हिसाब से आदमी को चलना पड़ता है। अब इस वक्त पर ठंडी आ रही है और गर्म करके पानी से नहाओगे, कोई मेहमान आएगा उसको गर्म पानी से नहलाओगे, लेकिन बैसाख जब आएगा और मेहमान के लिए गर्म पानी रखोगे या उसके ऊपर गर्म गर्म पानी डाल करके और हाथ से रगड़ोगे तो आना जाना बंद कर देगा, और ये कहेगा इनको कोई अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो नहीं समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं। कहा गया कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लोटी गोपिका और वही अर्जुन वही भान। तो समय की कीमत लगानी चाहिए। अब जितनी साफ आप लोग बैठी हो, आप उस चीज को समझो कि वो जो जमाना अब नहीं रहा है। अब कुएं से पानी भरने कौन जाता है? अब तो ऐसे टोटी खोलो, नल से पानी निकलने लग गया, और ऐसे ऐसे नल चल गए कि उसको घुमाना भी नहीं पड़ता है। उसके नीचे ऐसे हाथ लगाओ, बस हाथ धो लो, पानी गिरने लगता है। हवाई अड्डों पर सब ऐसे लगे, बर्तन नीचे लगाओ ऐसे और ऐसे ऐसे धो लो। अब कौन बनने जाएगा? अब मोहरी से पीट कर कोई कपड़ा धोता है? अब तो वॉशिंग मशीन चल गई, बटन दबाओ, कपड़ा डाल दो, उसी में धोला तैयार। ऊपर से गेहूं मशीन में डालो, बटन दबाओ, नीचे आटा निकला तैयार। दाम डाल दो ऊपर से और ऐसे बटन दबाओ, नीचे चावल निकला तैयार। और कोई फूंक फूंक करके चूल्हा जलाता? अरे गैस के चूल्हे जंगलों में भी पहुंच गए, और ऐसे ऐसे चूल्हे बन गए कि जिसमें माचिस देशलाई लगाना ही नहीं पड़ता, लाइटर लगाना ही नहीं पड़ता, उसी में लाइटर लगा हुआ रहता है। घुमाओ ऐसे पर जल गया चूल्हा। और बिजली के चूल्हे कैसे बन गए कि बटन दबाओ, चूल्हा चालू, हाथ रखोगे जलेगा नहीं, और बर्तन रख दोगे गर्म हो जाएगा, खाली उसमें लगने वाली नहीं। बनाओ खाओ और ऐसे धो करके रख दो, रगड़ करके सफाई उसकी नहीं करनी। 10 मिनट में प्रेशर कुकर में दाल चावल होना तैयार। आवाज उस बात को समझो, ये अब वो जो बहू ये चूल्हा चक्की और सारा सामान अपने मायके से लेकर के यहाँ पर आई, अब वो आप जैसा कैसे काम करेगी? और आपको तो शरीर में ताकत, 1 रुपये का 2 किलो घी खाया, अब तो 2 छटाक भी नहीं मिल रहा, और यही महंगाई रह गई तो 2 तोला भी नहीं, और देवताओं को खिलाने के लिए भी घी जल्दी नहीं मिलेगा। और कोई आदमी देवता के अग्नि में भी नहीं, हवन में भी नहीं डाल सकेगा, उसमें भी डालडा और रिफाइन चलने लग जाएगा। अब आप इस बात को समझो, ये कैसे आपका यानी उनसे सेटलमेंट हो पाएगा? तो सेट करने की जरूरत है, समय के अनुसार चलने की जरूरत है। अब ये जो सास बची है अंदर अंदर हमसे नाराज होने लगे कि देखो हमारा तो पोल खोल दे रहे हैं सबके बीच में। तो बहुओं की क्या हालत हो गई अभी बता दो। बहुओं की क्या हालत? बहू जैसे घर में आई बस यही देखने लगी कि रुपया पैसा सासू माँ रखती कहाँ, कौन सी तिजोरी अलमारी में, उसकी चाबी मुझे मिल जाती, मैं घर की मालकिन बन जाती। और वो जो पढ़ाई लिखाई करती बस इसी में अकल अपनी सब लगा देती है कि किसी तरह से चाबी आ जाए। तो देवर और ननद को लड़ाती है, और ननद और सास को लड़ाती है, और सास और ससुर को लड़ा देती है। इसी ताक में रहती है कि किसी दिन ससुर जी नाराज हो करके और सास से चाबी छीन करके और मेरे सामने फेंक के और कहते हैं आप ये घर को देखेगी संभालेगी। अब ये नहीं रख सकती है, सास नहीं रख सकती है, ये बस इसी चक्कर में रहती है 24 घंटा। अब आप इस बात को समझो।
कि कोई अनपढ़ ही शास्त्रों में हो, लेकिन उसको जीवन का बड़ा अनुभव होता है गृहस्थ आश्रम का। इसीलिए जब लोग अपने लड़की का शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त पर ये देखते हैं कि घर में सास ननद है कि नहीं। लड़की को बहुत पढ़ा दो, MBBS MS कर दे, डॉक्टरी पढ़ ले, अब वो दूसरे का बच्चा अनिकात पीट करके ऑपरेशन करके पैदा तो करा देगी, लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आएगा तो उसको उसी अनपढ़ सास की जरूरत पड़ेगी और वो बच्चा पैदा करा देगी ठीक से, कोई पेट नहीं फाड़ना पड़ेगा। ये पढ़ के आई तो इसको छुरी कांटा की जरूरत पड़ती है पेट काटने फाड़ने के लिए, बच्चा निकालने के लिए, लेकिन वो तो इधर उधर से दबा दूर करके आराम से निकाल देती है अनपढ़ सास। तो अब अनुभव बहुत होता है जीवन का, अनपढ़ ही शास्त्रों में हो लेकिन अनुभव बहुत होता है। तो वो बहू की नीयत को पहचान जाती है बहुत जल्दी। आप उस बात को समझो कि हे कहने है तो पक्ष हो जाना। एक फकीर साहब थे, काला कपड़ा पहन करके जाते थे उधर जंगल की तरफ घूमने, तो पक्षी आते उनके शरीर पर बैठ जाते, ऐसे कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। तो वह एरिया ने सोचा कि दिन भर दौड़ता रहता हूँ, एक भी शिकार में पक्षी नहीं मिलता, तो चलो काला कपड़ा पहन के चलेंगे और पक्षी आएंगे फिर ऐसे पकड़ के इसे रखेंगे। अब वो काला कपड़ा पहन के जब जंगल की तरफ गया तो जितने ही पक्षी उसको देखा सब उड़ करके दूसरे पेड़ पर बैठने लगे, और जब उधर जिधर वो जाए इधर से उड़ के चले गए। जब लौट करके आया तो फकीर साहब रोज की तरफ से घूमने जा रहे थे, तो फकीर साहब से उसने कहा आप जब जाते हो तो पक्षी आ जाते हैं, आँख के ऊपर रह जाते हैं, और मैं भी उसी तरह का काला कपड़ा पहना, लेकिन मेरे पास तो एक भी पक्षी नहीं आया। तब उन्होंने कहा तेरे शरीर से पक्षियों के खाने की बदबू पसीने से निकलती है, तो वो उनके नाक तक पहुंच जाती है, वो समझ जाते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। ऐसे करने तो पक्षी जाना, और वो अनपढ़ सास भी भाप जाती है नजर को, अपने बहू के नजर को पहचान जाती है, उसको अपने उससे अपने को खतरा महसूस होने लगता है। तो अब वही सास जो अपने सास का रात को 1 घंटे पैर दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी, अब अपने बहू से पैर दबवाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला में दबाते। तो देखा सारा संसार दुखी, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही। इस दुख के संसार में कोई कहे मैं सुखी हूँ या यहाँ मुझको सुख मिलेगा, तो यहाँ तो सुख मिलने वाला ही नहीं, ये तो दुखों का ही संसार है। लेकिन जो इस दुख के संसार को छोड़ करके अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच गए, उनको कभी भी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। अब वो इधर आना भी नहीं चाहते हैं, वहीं से सब नजारा देखते रहते हैं कि देखो किस तरह से हम फंसे थे, ऐसे ये लोग भी फंस रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, बताने समझाने के बावजूद भी बस उसी गुड़िया गुड्डा के खेल में फंसे हुए हैं। छोटी सी लड़की रहती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है और गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, और जब उसको भेजती है, खिलाती पहनाती है, उसके ससुराल भेजती है, खिलाती है उसको, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती तब तो गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती। तो ये सब उसको गुड़िया गुड्डा का खेल दिखाई पड़ने लगता है। गुड़िया गुड्डा सूप सुतलिया ये सब है लड़कियाँ खेलन की। कबीर साहब ने कहा करो अभी जतन सखी सैया मिलन की। तो सैया से जब साईं से मालिक से उसकी मुलाकात जीवात्मा की हो जाती है तब वो यहाँ आना पसंद नहीं करती है। तो अब आप उस बात को समझो कि गुरु महाराज ने इस बात को कहा तुम साधना करो, तो अंतर में अगर तुमको दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद किया उन्होंने, कितनों को उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर चला करके पार कर दिया, और कितने लोगों के लिए उन्होंने बाहर से भी मदद का रास्ता निकाला। गुरु महाराज ने कहा था ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह भगवान परमात्मा का नाम है। इसमें पूरी ताकत उस मालिक की भर दी गई है।
कभी भी मुसीबत में, आंधी तूफान में, बीमारी में इस नाम को बोलोगे तो तुमको लाभ मिलेगा। दवा नहीं फायदा कर रही है और बहुत परेशान है मरीज, बुखार उतर नहीं रहा है। 10 बार जब जो बोलकर दवा पिलाए और बढ़ा करके लेटा दिया, 2 घंटे के बाद बुखार उतर गया। रास्ते में जा रहे मधुमक्खियां छेदने लगी। मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तब बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि एक तो मधुमक्खी को पकड़े हैं, खा रही हैं, काट रही हैं, उसको छुड़ाओ तो जो छुड़ाता है उसी को लग जाती है। और मधुमक्खी जहाँ छेदती उनका कांटा अंदर शरीर में चला जाता है और दूसरा जम जाता है, फिर दूसरी जगह छेदेंगे फिर चला जाए। 4 मधुमक्खी आधा घंटा अगर किसी को लग जाए तो समझ लो जानलेवा हो जाती है। अब जब माँ अपने बेटे को ही भाग करके चली गई और उसने गुहार लगाया, चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, लोग दौड़ करके भी नजदीक तक आए और देखे रे भाई मधुमक्खी लगी है, चलो भगो नहीं हमको भी लग जाएंगे। जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो कहते सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपने अपने लोग जाते हैं। तो अब अपनी जान बचाने के लिए वो भी लगा। तब इसने सोचा तो प्रचारक आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का नाम है और जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मुसीबत में रक्षा हो जाएगी। तो अब जय गुरुदेव नाम बोलो। जब बोला जय गुरुदेव, बस हवा घूमी ऐसे और धूल उड़ी और मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी। मधुमक्खियां छोड़ करके चली। धूल से और धुएं से ये मधुमक्खी हट जाती है। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, बस एक हिलोर पानी पिलाई और खींच करके ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया। गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय जब पीड़ा होगी, दर्द होगा, जब कोई विकल्प नहीं होगा और तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। मरते समय एक ने बोला, 2 ने बोला, 100 ने बोला, मिले। एक ही समय पर एक बोला, 1000 बोले, 1 लाख बोले, लेकिन सबको गुरु महाराज मिले। और बताया बहुत से लोगों ने कि यमराज के दूत हट गए। किसी ने कहा बाबा जी की गोदी में हूँ, किसी ने कहा हमारे बगल में खड़े हैं, किसी ने कहा यमराज के दूत हट गए, शांति महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है। मरते समय लोग जो झूठ नहीं बोलते, सच बात बता करके कितने लोग गए। तो अब आप उस बात को सुनो कि बाहर से भी गुरु महाराज ने मदद किया लोगों की। आज भी इस जय गुरुदेव नाम में ताकत है। गुरु महाराज इस जय गुरुदेव नाम के जगाने वाले तो इस दुनिया संसार से शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन उनका ये जगाया हुआ नाम अब भी है और इस नाम में अब भी ताकत है। और अभी जब तक कोई दूसरा नाम ऊपर से नहीं उतरेगा, दूसरे नाम के लिए आदेश नहीं होगा, तब तक उसी नाम से काम लिया जाएगा और उसी नाम को आगे करके देश दुनिया में गुरु महाराज के नाम को और इनके मिशन को पहुंचाया जाएगा। तो आवाज उस बात को समझो, ये जय गुरुदेव नाम में अब भी ताकत है और अब भी आपको फायदा ये नाम करेगा। अब ये जो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज जिंदा है और आएंगे, और गुरु महाराज ने ये कहा था कि 400 साल तक मैं जिंदा रहूंगा और सतयुग लाऊंगा, तो महात्मा महापुरुष की बात कैसे गलत हो सकती है। इसलिए गुरु महाराज गए नहीं हैं, वो तो लोगों ने उनको ये घोषित कर दिया कि नहीं रहे। और मोम का पुतला था, वो कोई कहता कागज का पुतला था, तरह तरह का भ्रम वाली बात लोग कह रहे हैं। आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि सतयुग तो आएगा। ये जिन पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, तो ये बात गलत नहीं हो सकती है। अब वो सतयुग आएगा, समय से आ जाएगा। कौन लाएगा इस चीज को आप समझो, वो गुरु महाराज की ताकत ही लाएगी। वो हम में से होकर के सतयुग को ला दें, आप में से ला दें, किसी पशु पक्षी में से ला दें,
ये तो वो भूमि है कि यहाँ पर देखो 12 अवतार हुआ, ऊपर अवतार हुआ, खम्भ फाड़ करके उसने मारे अपने भक्त की रक्षा किया। ये तो वो धर्म धरती है, ये भारत वो देश है। इसमें उस मालिक का कर्तव्य कब हो जाए और कब उसको अन्य लाभ मिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। अब आगे समझो कि गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। वो शक्ति कभी नहीं यानी कभी खत्म होती नहीं। वो कभी कबीर के रूप में यानी शक्ति आई, कभी गोस्वामी के रूप में शक्ति आई, और कभी नानक के रूप में शक्ति आई, कभी रैदास के रूप में शक्ति आई। वो शक्तियाँ यानी प्रवेश कर जाती हैं, शक्ति खत्म नहीं होती। तो गुरु महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन उनकी ताकत और वो शक्ति खत्म नहीं हुई। गुरु महाराज ने ये कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा। जिंदा वाली बात नहीं कहा था रहूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक मैं रहूंगा। जैसा उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो रहूंगा। अब जरूरत उनको किस बात के लिए पड़ेगी? उनका जो निशाना था कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारो काम, एक लक्ष्य को देश कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। उस काम के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक वो रहेंगे। शरीर छोड़कर के संत चले जाते हैं सतलोक में जहाँ उनका बासा होता है, लेकिन जिन जीवों को वो पकड़ते हैं उनके डोर को गुरु पद में जो त्रिकुटी के पास में स्थान है वहाँ पर बांध करके रखते हैं। और वहाँ सतलोक से जब तक उनके सारे जीव नहीं चले जाते तब तक आते रहते। अब उनके सारे जीव अगर 150 साल 200 साल में ही चले गए तो 400 साल तक उनको फिर उधर आने की जरूरत नहीं रहती। जब जीव चले जाते हैं तब नीचे नहीं उतरते, फिर तो जिनको वो चार्ज दिए जाते हैं, जिनको काम सौंप जाते हैं, फिर उनका काम होता है, उनका काम शुरू हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम 400 साल तक रहेंगे। और ये जीव उनके अगर जल्दी पार हो गए तो फिर कोई जरूरत नहीं है रहने की, फिर तो वो दूसरी शक्ति काम करेगी। तो वो जो दूसरे में गुरु की शक्ति भर जाती है वो काम किया करती है। अब आप उस बात को समझो कि गुरु महाराज ने इस चीज को कहा था, और जो कहा था वो सब होगा। पीछे जो उन्होंने कहा जो हो गया वो तो हो गया, और जो रह गया वो तो सब काम होने का ही है और होगा। अब किसी को भ्रम हो जाए तो भ्रम हो जाता है, तो भ्रम देर तक बना रहता है, और अंधेरे में भ्रम होता है ज्यादा। रात को जा रहे तो देखा रस्सी पड़ी हुई है, तो देखा तो कहा ये सांप है। तो पूछ को देखा पीछे की तरफ तो कहा देखो ये पूछ भी है। आगे की तरफ देखा तो कहा कि देखो ये मुंह है, जीभ भी निकाल रहा है। कोई मिट्टी की ढेर पड़ी हुई है, और भ्रम हो गया कि ये आदमी बैठा हुआ है, तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ती है, हाथ पैर भी दिखाई पड़ता है। और जब वो टॉर्च जला देता है तब उसको मालूम पड़ता है ये तो भ्रम था। तो आंख बंद करो तो अंधेरा है, और आंख बंद करो अंतर में उजाला हो जाए, तीसरी आंख खुल जाए तो गुरु सामने दिखाई पड़ेंगे। गुरु जब सामने दिखाई पड़ेंगे तो पूछो, तो खुद ही बताएंगे, खुद ही बताएंगे। इसलिए कहीं बोलने और भटकने की जरूरत क्या है? घर में बैठो आंख बंद करो, ऐसा तरीका गुरु महाराज ने दे दिया, बता दिया कि घर में बैठ करके दुनिया देखो, स्वर्ग वैकुंठ में देखो, पितामह लोग, सूर्य चंद्र लोग सब देखो। तो आप इतना बढ़िया रास्ता मिलते हुए भी, और आप लखीमपुर दौड़ो, आप सीतापुर दौड़ो, शाहजहांपुर दौड़ो, लोगों के पीछे किशोर बाबा जी का ये दर्शन कराएंगे, तो ये भ्रम और भूल है आपका। लोग आएंगे, नहीं आए होंगे तो आएंगे, कहेंगे अरे चलो 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 हम दर्शन कराते हैं। कुछ लोग भग करके गए भी, जब वहाँ पहुँचे कि भाई चलो गुरु का दर्शन हो जाएगा, उनके आंखों से आंखें मिल जाएंगी। जब गुरु के आंखों से आंखें मिलती थी, ताजगी आ जाती थी, भ्रम दूर होता था, प्रसन्नता होती थी। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। जब अमृत की बरसात होती थी मन प्रसन्न हो जाता था। तो जब ये कह रहा है, प्रचारक है दादा जी का, पुराना आदमी है, ये कह रहा है, तो चल करके दर्शन कर जाओ।
अब भग करके गए तो वहां लोगों ने कहा देखो आज दर्शन ही हुआ, पहली तारीख को आना। अब पहली तारीख को जब गए तब कहा पूर्णिमा को 10, 20, 25 जिसको चाहो सबको लेकर के आ जाओ। पूर्णिमा को एक बार दर्शन होगा, उसके बाद की गारंटी नहीं है। पूर्णिमा को आएंगे पक्की बात है। अब वो आया यहाँ प्रचार करने लग गया। जिस तरह से कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, जिस तरह से उसने अन्य प्रचार किया शाकाहारी सदाचारी बनने का, उसी तरह से व्यापक अभियान चला दिया और लोगों से कहा चलो मैं जगह देख करके आया हूँ और वहाँ पर जो लोग हैं बिल्कुल पक्की बात कहे हैं कि पूर्णिमा को निकलेंगे, चलो चल पड़ो, देर मत करो। और वो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे वकील डॉक्टर जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं इस समय समाज में, वो लोग भी सब लोग चल पड़े। चलो भाई, इसने बताया था कि इस तरह से करनी, धर्मी रहनी अपनी बनाओ और इस तरह से काम करोगे फायदा होगा। तो इसके कहने से ही फायदा हुआ। गुरु महाराज के पास गए और हर तरफ से हमको लाभ मिला। तो ये तो प्रचारक पुराना है, तारधारी है, इसके कहने से चलो चलते। और जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने कहा कि भाई दर्शन तो इस समय नहीं हो सकता है क्योंकि कानूनी अड़चन आ गई। पैसा इकट्ठा करो, पैसा, और आदमी इकट्ठा करो, झंडा डंडा उठाना पड़ेगा, अब तब दर्शन होगा। तो कोई न पानी पूछने वाला न रोटी, हारा थका जब लौटे लोग तो ऐसे भी 2 घंटा आदमी को खाना मिलने में देर हो जाती है तो गुस्से में थाली कटोरी फेंकने लगता है। ऐसे ही जब कुछ आए लोग और उसके ऊपर बरसे, जब उसको सब बोलने लग गए कई तरह से, तो जो कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, अरे बोले भाई इसकी क्या गलती है? गलती तो उन लोगों की है कि उन लोगों ने जो है डमरू बजाया, जैसे डमरू बजा करके और आदमी इकट्ठा कर लेता है और फिर तमाशा दिखाता है और तमाशा दिखा करके और फिर वो शीशी निकालता है और फिर कहता है देखो ये दवा तो बाजार में मिलेगी 50 रुपए में, लेकिन इस वक्त पर कंपनी ने प्रचार के लिए इसकी कीमत केवल 15 रुपया रखा है और बस लगाते ही दाग खाज सब खत्म और ये आड़ा पाला डाला, ये जो आंख में पड़ा हुआ है ये अंदर 4 दिन लगाने के बाद सब साफ, और वहीं पर आदमी बैठे रहते हैं और तो फर्श से आंख में लगाते हैं और कहते और बहुत साफ देखो, पानी के बहुत साफ दिखाई पड़ने लगा। और फिर उन्हीं के आदमी कहते एक शीशी हमको दो, वही आदमी कहते एक शीशी हमको दो, 3-4 शीशी उसी के आदमी खरीद लेते हैं, बस खरीदने की होड़ बच जाती है। तो कहा भाई कचहरी में, वकील साहब ने कहा कचहरी में तो मैं ये देखता रहता हूँ, ये तो रोज का है, इसकी गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है। उससे जब कहा देव तू फंस गया, तू है तो बाबा जी का प्रचारक पुराना, मैं तो नया आदमी बाद में नाम डाल लिया, लेकिन इन लोगों की नीयत अब मैं समझ गया। अभी तो ये लोग कहते पैसा इकट्ठा करो, आदमी इकट्ठा करो, और जब ये इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हमको एमएलए बना दो, हमको एमपी बना दो। जब हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और वहाँ आवाज लगाएंगे तब बाबा जी निकलेंगे। तो ये सब हैं स्वार्थी। अरे तू भजन कर भैया, भजन का सीधा सरल रास्ता बता दिया, सब स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब वो आया भजन करने लगा। अब जब गुरु महाराज की थोड़ी दया हुई और फिर सत्संग में जब आया तब कहने लगा सब साफ हो गया, सब ऐसे ऐसे नोच के बताया। एक आदमी ने हमको वहाँ झारखंड में रोता हुआ बताया, सब साफ हो गया, अब कुछ नहीं रहा। एक आदमी और मिला, उसने कहा आपको मैंने बहुत गाली दिया, आप हमको माफ कर दीजिए, मैं तो जिंदा मुर्दा के चक्कर में पड़ गया था, आप हमको माफ कर दीजिए। भाई मैंने कहा गाली तो मेरे कहीं लगी नहीं, मेरे तो गाली कहीं नहीं लगी, मैंने तो जेब में भी कहो देख लूं, मेरे जेब में भी गाली आपकी नहीं है। अरे भाई तुम क्यों ऐसी बात कहते हो? ये तो गुरु महाराज का दरबार है, ये तो गुरु महाराज की संगत है, ये तो गुरु महाराज का मिशन है, इसमें कोई भी शरीक हो सकता है। अब ये जरूर है कि अब वो वक्त है कि आगे बढ़ो, पीछे चलने वाले तैयार हो जाएंगे, भक्ता के पीछे फिरे और सम्मुख भावे सोए
तो अब आप इस बात को समझो कि ज्ञान लोगों को होने लग गया और बदलने लग गए। बदल जाएंगे जब समझ में आ जाएगा जो भूल और भ्रम में है। लेकिन कुछ लोग हैं स्वार्थ में। स्वार्थ में कैसे स्वार्थ में? यह भी बता दूं, गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो जो लोग गुरु महाराज को अपने हाथों से नहलाए और कपड़ा में लपेट करके ले जाकर के चिता पर जलाया, आंखों से अपने जलते हुए देखा, वही लोग कहने लगे कि गुरु महाराज जिंदा हैं और गुरु महाराज आएंगे। तो स्वार्थी नहीं और क्या। अब उन्होंने अक्लमंद लोगों को, बुद्धि की पहलवानी करने वाले लोगों को उन्होंने अपनी टीम में भर्ती किया। बुद्धिमान किसको कहते हैं? कहते कौवा बड़ा बुद्धिमान है। कौवा पक्षियों में बड़ा बुद्धिमान है। अब कौवा सुबह उठ करके क्या